Hello, students. Good morning to all of you. So, today we are going to discuss your chapter number 3 subjects and predicates. This is your chapter in English grammar. So, what is subjects and what is predicate? See, what every sentence has two parts. जो आपका sentence होता है, it has two parts. The first one, it talks about some person or thing. जो पहला part होता है, पहले में क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट आप किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हो. एंड सेकेंड पार्ट इज इट से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, इट से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. वो उसके बारे में कुछ बता रहा होता है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं दैट द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. जो गायें हैं दे आर ग्रेजिंग, मतलब चरा रही हैं फील्ड्स में. तो जो वी टॉक अबाउट द काउस, हमने काउ के बारे में बात की. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ग्रेजिंग. एंड वेयर दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सो वी टॉक अबाउट द काउस. सो काउ इज अ सब्जेक्ट ओवर देयर. एंड वी वॉट वी से अबाउट दैम, जो हमने उसके बारे में बोला, दैट दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दैट इज प्रेडिकेट. समझ आया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. तो जिसके बारे में वी स्पीक अबाउट, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बोला क्या गया है, दैट इज नॉन एज प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है. से फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन. जो एक आदमी था, उसने उस ब्लाइंड आदमी की मदद की. सो अ मैन क्या हुआ, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, अ मैन, उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं. एंड व्हाट डिड ही डू, ही हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन. उसने एक अंधे आदमी की हेल्प की. सो सब्जेक्ट विल बी द अ मैन एंड प्रेडिकेट विल बी द ब्लाइंड मैन. Now come to the second example. A little girl is mopping the floor. What is little girl doing? Little girl के बारे में बात हो रही है. And what is she doing? She is mopping the floor. So subject will be the little girl, and predicate will be the is mopping the floor. And say for the third example, the dog barked at the stranger. What is द पर्सन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉग के बारे में. एंड व्हाट इज ही डूइंग, ही बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर. वो स्ट्रेंजर पर भौंक रहा है. सो डॉग विल बी द सब्जेक्ट एंड बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर विल बी द प्रेडिकेट. सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. आप पता कर सकते हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेंटेंस के अंदर आप अभी पता कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, प्रेडिकेट कौन सा होगा. नाउ कम टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर. आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझिए. देखो, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर. आप सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते क्या हो. सो द फर्स्ट थिंग वी लर्न अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज दैट द सब्जेक्ट इज यूजुअली एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. सब्जेक्ट इज दैट थिंग जो कि आपका यूजुअली विच इज़ यूजुअली कम्स एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. आपके एक सेंटेंस में स्टार्टिंग में जो आपका चीज़ आती है, जो स्टार्टिंग में आपके वर्ड आते हैं, दैट इज़ योर सब्जेक्ट. से फॉर एग्जाम्पल, द मैन वॉज एस्लीप. जो आदमी था वो सोया हुआ है, उसको नींद आ रही है. सो द मैन वॉज एस्लीप. सो द मैन विल बी अ सब्जेक्ट. एंड तो आप ये ध्यान रखोगे, ये एक आपका, आप पता कर सकते हो कि सब्जेक्ट कौन होगा. सब्जेक्ट हमेशा कहाँ आता है, बिगनिंग में आता है. एंड सेकंड, जो आपका सेकंड चीज़ क्या है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जो आपको याद रखनी है, दैट आफ्टर द सब्जेक्ट कम्स द वर्ब. सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, योर वर्ब. एंड से फॉर द एग्जाम्पल, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. जो शीप हैं दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स. सो द शीप इज सब्जेक्ट. Why it is subject? Because firstly it comes in the beginning, and secondly we are talking about the
we are talking about the person or a thing, so we are talking about the sheep, so it is a subject. And the line said that after the subject comes the verb. Subject के बाद क्या आता है? verb आती है. So grazing is a verb. So sheep के बाद हमें subject के बाद क्या आना है? verb आनी है. देन आपका थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आएगा? आफ्टर द वर्ब. सो आप इस रूल को याद रखना. फर्स्ट कम्स द सब्जेक्ट, देन कम्स द वर्ब एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट. तभी आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा. व्हेन दीज थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व इन इट, देन योर सेंटेंस विल बी अ कंप्लीट सेंटेंस. दैट subject, then verb, and then object. So for example, my teacher gave a book to the everyone to in the class. So my teacher, subject, gave, given. Gave क्या हुआ आपका? verb. And a book to everyone in class. That means that the teacher gave a book to everyone in the class. She gave a book to everyone in the class. So to everyone in the class क्या हुआ आपका? object हुआ. So this is your sentence structure which has to be learned by you all. So I hope आपको समझ में आ गया होगा what is sentence structure. सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर कैसे करते हो, कैसे आप सेंटेंस को बनाते हो. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद आप वर्ब लिखते हो, एंड देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हो. एंड नोट दैट सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर नाउन एंड प्रोनाउंस. जो आपके ये आपको आप मतलब पॉइंट करके लिखना, याद रखना दैट योर सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर nouns and pronouns. So this is your chapter number 3, subjects and predicate. Okay class, this is for today. Thank you so much.